ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। होई है वही जो राम रुचि राखा, को करि तरक बढ़ावहु साखा। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बहुत से भक्त लोग गीता और श्री रामचरितमानस के 2 पदों का आख्यान देकर के, प्रसंगों का आख्यान देकर के बराबर कहते हैं कि सब भगवान ही करते हैं। वो हमसे पाप करावे पुण्य करावे, इस सृष्टि में भगवान सब करते हैं। उनकी कृपा के बिना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा कि होई हैं वहीं जो राम रुचि राखा, अको करि तरक बढ़ावहि शाखा। जो राम को रुचि रखे, जो राम ने रच डाला है वही होगा। क्यों तर्क करके शाखा बढ़ा रहे हो? इसलिए हम जो भी पाप कर्म पुण्य कर्म जो भी हम करते हैं भगवान कराते हैं। या बहुत से लोग गीता के इस श्लोक की यहाँ पर चर्चा कर कहते हैं, गीता में भगवान ने कहा है, निमित्तम मात्र भव भव्य साचिम। अर्जुन तू निमित्त बस रह, करता धरता तो मैं हूं। मेरी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तब तो जो भी लोग भला बुरा कार्य करते हैं, तो इससे यह साबित होता है कि भाई सब भगवाने करा रहे हैं, तो फिर इसमें जीवों का दोष क्या है या इसका मतलब कुछ और है। आज ही हम लोग इस सत्संग के विषय में जानेंगे कि आखिर में सब भगवान करते हैं इस संसार में, या जीव भी करता है, या ये दृष्टि कब आती है भगवान किसके लिए करते हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जैसा कि यथार्थ गीता में लिखा भी है कि भगवान और माया के बीच में एक सीमा रेखा है। जब तक साधक उस सीमा रेखा के अंदर में है, तब तक भगवान उसे के लिए कुछ भी नहीं करता। लेकिन जब साधक उस सीमा रेखा के बाहर हो गया, भगवान की तरफ आ गया, तो भगवान तब सब कुछ करने लगते हैं उसके लिए। तो इसी स्थिति को हम लोग 2 प्रसंगों से स्पष्ट करेंगे। अगर आप इन प्रसंगों को समझ लिए तो ये समझ पाएंगे कि या भगवान इस संसार में पाप कर्म या पुण्य कर्म जो भी करवाते हैं भगवान करवाते हैं, तो इसमें जीवों का क्या दोष है, या जीव अपने स्वभाव के हिसाब से करता है। गीता में भगवान ने कहा, अर्जुन जैसा जिसका प्रकृति है स्वभाव है वो वैसा ही बरतता है, गुणों से करा लेते हैं। जैसा जिसका गुण है, तमोगुण है तो उसी हिसाब से उससे कर्म करा लेगा, रजोगुण है तो उसी हिसाब से उससे व्यक्ति से कर्म करा लेगा, और सतोगुण है तो फिर उसी हिसाब का कर्म करा लेगा। और इन गुणों से जो पार हो गया, त्रिगुणातीत हो गया, उसके लिए ये निमित्तम मात्र भव सभ्य साचिम कहा गया है। और चाहे वही है वही जो राम रुचि राखा, ये त्रिगुणातीत स्वभाव जिसका हो गया उसके लिए है। तो आइए हम सब लोग देखते हैं एक प्रसंग से। एक महात्मा जी थे, उनका एक अनन्य भक्त था। यही प्रश्न लेकर के उनके पास गया, बोले महाराज सब तो भगवान ही करते कराते हैं, तो फिर हम लोग को पापी पुण्यात्मा, हम लोग को पापी लोग क्यों कहते हैं? सब तो भगवान
करते हैं। तो महात्मा जी ने सोचा कि भाई अब इससे वाद विवाद कर हम क्यों समय नष्ट करें, और समय में इतना पावर है कि इसे अपने आप सिखा देगा। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा भाई तुम ज्ञानी हो, ठीक है जाओ, समय बता देगा कि भगवान करते हैं या तुम अपने गुण और स्वभाव के हिसाब से कार्य करते हो। तो वो चला गया। 1-2 महीना बाद उसके खेत में कोई बैल आ गया बाहरी चरने के लिए, टंगारी उठाया, टंगारी फेंक के मारा, देखा गोड़ में लग जाएगा, कट उठ जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। टंगारी जा करके उसके पेट में लग गई, वो गिरा वहीं बछड़ा, बैल मर गया खेते में। अब आचार्य लोगों को पता लगा कि भाई ये भगवान का भक्त है और इसने गो हत्या कर डाली। आए बोले तुमको तो गो हत्या लगा है। उसने कहा आचार्य जी हमें कोई गो हत्या नहीं लगा है। संसार में जब सब कार्य भगवान ही करते हैं तो फिर गो हत्या हमें कैसे लगेगी? भगवान ने हमारे हाथ में बल दिया तब तो हम टंगारी चलाए। हमारे हम टंगारी चलाने जा रहे थे तो भगवान हमसे बल नहीं देते, हम टंगारी नहीं चला पाते, या हमारा हृदय परिवर्तन कर देते। तो करने कराने वाले भगवान हैं तो हमको गो हत्या कैसे लगी? अब हनुमान जी बलवान हैं, बल दिए हमको, तो हमने चलाया, इसमें कौन हमारा दोष है? तो आचार्यों ने हनुमान जी के पास जाकर कहा हनुमान जी आपको गौ हत्या लगी हुई है। वो भक्त कह रहा था हनुमान जी ने हमें बल दिया और तभी तो हम चलाए, नहीं तो नहीं चला पाते। हनुमान जी कहे भाई बढ़िया बढ़िया उसका, खराब बाबा जी का, मरल बछिया बभने का, ठीक है जाओ हम उससे समझ लेंगे आप लोग। हनुमान जी गदा लेके आए, उसके घर में गए, बोले भगत, देखा हनुमान जी को तो दंड प्रणाम किया, बोले भगवान कैसे आना हुआ? हनुमान जी ने कहा ये घर तो बड़ा सुंदर बना हुआ है, किसने बनाया? तब छाती फुला कहा हनुमान जी हमने बनाया। बोले घर के अंदर मंदिर प्रभु श्री राम का बड़ा सुंदर बना हुआ, ये किसने बनाया? बोला हनुमान जी हमने ही तो बनाया, ये हमारे सिवा कौन बना सकता, हम भगवान राम के अनन्य भक्त हैं ना। बोले ये आगे 10 बीघा का एक ही प्लॉट बड़ा सुंदर, चारों कोना बराबर, ये किसका है? बोले हनुमान जी मेरा ही तो है। बोले वो ये वस्त्र किसका है? बड़ा सुंदर वस्त्र है टंगा हुआ, बोले मेरा है। तो बोले ये बैल मरा पड़ा हुआ है, ये किसने मारा? तो बोले हमारे हाथ में हनुमान जी आपने बल दिया तभी तो हम मारे। बोले देखो बढ़िया बढ़िया जितना काम है वो तुमने किया, जीव कहता हमने किया, और खराब काम जो है कहे वो भगवान करा दिए। तो मनुष्य अपने गुण और स्वभाव के अनुसार ही कार्य कर पाता है, लेकिन जब त्रिगुणातीत हो जाता है तो वो कहता है नहीं, अच्छा हो बुरा हो वो सब में ईश्वर को ही देखता है और ईश्वर ही उसके निमित्त हैं। ऐसा वो नहीं कहेगा कि अच्छा काम हो गया तो मेरा, बुरा काम हो गया तो उसका। लड़का पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, डीएम बन जाए तो कहेगा हम पढ़े लिखे तब न बने। माई बाप भी कहेंगे हमने पढ़ाया लिखाया तब तो बना, हमने किया। वही लड़का अगर पागल हो जाए पढ़ते पढ़ते तो कहेंगे कि अरे भगवान पागल कर दिए। घर बढ़िया से बन जाए तो कहें हमने बना दिया, घर कहीं नहीं बन पाए तो कहें क्या बताएं भगवान ने काम गड़बड़ा दिए। मतलब मनुष्य का ये स्वभाव है कि अगर अच्छा है तो उपलब्धि अपने ऊपर लेना चाहता है और अनुपलब्धि दूसरे के ऊपर फेंकना चाहता है। जब आप की स्थिति खाटू श्याम बर्बरीक की हो जाएगी
तब इस संसार में ऐसा दिखेगा कि जो भी कर रहे हैं सब नारायण कर रहे हैं। वह स्थिति कब आएगी? जब आप त्रिगुणातीत हो जाएंगे। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया तो विश्लेषण चल रहा था कि भाई कौन अच्छा प्रदर्शन किया इस युद्ध में पांडवों के बीच में। कोई भी कार्य होने के बाद, जैसे अभी चुनाव हुआ, तो फिर जीतने वाली भी पार्टी विश्लेषण करेगी और हारने वाली भी पार्टी। जीतने वाली ये करेगी कि भाई मैं किस आधार पर जीता, और हारने वाली ये कहेगी भाई कहाँ गलतियां हुई कि हम हार गए। तो विश्लेषण होता ही है। तो सब पांचों भाई बैठे थे, बोले भाई महाभारत में किसका अच्छा प्रदर्शन रहा? तो धर्मराज युधिष्ठिर बोले भाई देखो मेरी धर्म नीति सबसे ज्यादा अच्छी काम आई। मैं बहुत विचार करके चला, तब जाके ये विजय मिली। तो अर्जुन कह रहा नहीं, मेरा धनुष सबसे ज्यादा काम आया भैया, आपकी धर्म नीति तो फेल रही। भीम बोले अरे मेरा गदा, शत्रु कांप जाते थे, दुर्योधन को एक एक गदा में गोड़ हाथ तोड़ दिए, मार के खून लाके दे दिए द्रौपदी को, मेरी गदा काम आई। नकुल सहदेव सब अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हैं, भगवान कृष्ण चुप मारे सुन रहे हैं, कुंती मुस्कुरा रही है, माता कुंती। तब पांचों भाई बोले केशव, कन्हैया आप ही बताओ सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा इस युद्ध में? बोले देखो मैं तो रथ हाँक रहा था, मुझे क्या पता। बर्बरीक मेरा अनन्य भक्त है। आज को जो खाटू श्याम मंदिर जहां बना हुआ है, खाटू गांव का नाम है और भगवान कृष्ण की कृपा से श्याम बर्बरीक का नाम, तो खाटू श्याम उस जगह का नाम है। तो भगवान कहे चलो, वहीं पहाड़ पर था, वो एकाग्र चित्त होके पूरा महाभारत देखा है, वो बताएगा किसका प्रदर्शन अच्छा रहा किसका खराब रहा। भगवान आए, पांचों भाई आई, माता कुंती आई। भगवान ने कहा पूछो तुम लोग। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब लोग बारी बारी से पूछे। तब खाटू श्याम बड़ी तेजी से हंसे, बोले तुम लोग न युद्ध कर रहे थे न लड़ रहे थे, तुम लोग में इतनी औकात कहाँ कि युद्ध लड़ के जीत लोगे। तुम लोग अपने अपने गुणों के हिसाब से, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जिस हिसाब से हो उस हिसाब से युद्ध को देख रहे हो। लेकिन इस युद्ध में न तुम लड़ रहे थे, न कोई और लड़ रहा था, न तुम जीत रहे थे, न कोई हार रहा था, न कोई मर रहा था, न कोई मार रहा था। हम तो देख रहे थे कि कृष्ण कन्हैया सुदर्शन लेकर के सबको मार रहे थे और स्वयं मर भी रहे थे। हर जगह हमें तो कन्हैया ही नजर आ रहे थे। तो जब ऐसी भावना आ जाती है, उसके लिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन मैं करता धरता हूं, मैं करता धरता हूं, तू निमित्त मात्र बस खड़ा भर रहा। ये त्रिगुणातीत की अवस्था है। उसके लिए है हुई है वही जो राम रुचि राखा, रचि राखा, को करि तरक बढ़ावहि शाखा। ये नहीं कि अच्छा चीज हुआ तो हमने किया और खराब हो गया तो भाई भगवान हमसे करवाए, हम कहाँ किए। तो ये आदमी की बेवकूफी है। इसलिए मनुष्य अपने स्वभाव के हिसाब से ही कर्म करता है। इसलिए गीता पढ़ें, तमोगुण रजोगुण सतोगुण से धीरे धीरे ऊपर उठ जाएंगे, आपका स्वभाव बदलते चला जाएगा और ये गुण ही अपने आप कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की